तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो गायत्री ने कौन सा इल्जाम लगाया है अनु पर, जिसको साबित करने के लिए अनु जो है छोड़ने वाली है वर्धन परिवार। क्या अनु सच में छोड़ने वाली है वर्धन परिवार? क्या अनु अकेली निकलने वाली है वर्धन परिवार छोड़कर? क्या कुछ होगा आगे जाकर, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद मीरा को लगने वाला है जोर का झटका? इस जोर का झटका लगने के बाद क्या मीरा की असलियत जो है सबके सामने आने वाली है? क्या कुछ होगा आगे जाकर? क्या कुछ नया दिखाने वाले हैं मेकर्स आप लोग को? आगे जाकर इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में 2 फ्रेम में अलग अलग स्टोरी मेकर्स ने आप लोग को दिखाने की कोशिश की, जहां एक तरफ आपको दिखाया कि किस तरीके से पुष्पा जो है लगातार क्वेश्चन करती हुई नजर आई गायत्री से, और जैसे ही गायत्री से सवाल का जवाब मिला पुष्पा को, तो पुष्पा को समझ में आया कि कहीं ना कहीं उससे एक गलती हो चुकी है, और उस चीज़ को समझते हुए पुष्पा ने वहां से दबे पांव निकलना ज़्यादा एक तरह से बेहतर समझा। लेकिन तब तक क्योंकि गलती हो चुकी थी, ये पुष्पा को अभी समझ में आने वाला है आगे जाकर। वहीं पर दूसरी फ्रेम में आपको ये दिखाया गया कि किस तरीके से अनु जो है वो प्रॉमिस करती हुई नजर आई आर्यवर्धन को कि आज के बाद वो कभी राजनंदिनी के बारे में नहीं पूछेगी, आज के बाद कभी वो सीक्रेट रूम में नहीं जाएगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों को दिखाते हुए मेकर्स ने ये भी एक तरह से दिखाने की कोशिश की आप लोग को कि दोनों चीज़ों को एक तरह से समझने में, या दोनों इंसानों को समझने में, एक तरफ पुष्पा जो अनु की माँ है, एक तरफ अनु जो पुष्पा की एक तरह से बेटी है, दोनों को कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को समझने में काफ़ी देर हो गई। क्योंकि अगर यही प्रॉमिस अनु पहले कर लेती आर्यवर्धन से, तो उस घर में ना आर्यवर्धन और ना ही राजनंदिनी से रिलेटेड बातें होती, ना ही मीरा वो बातें सुनती, और ना ही मीरा उन सारी चीज़ों को सुनकर गलत तरीके से यूज करती। वहीं पर पुष्पा अगर ये सारी चीज़ें थोड़ा सब्र रख लेती, जैसा कि गोपाल जी ने उनको कहा, तो शायद ये झमेला ही नहीं होता जो रिसेंट एपिसोड में आपको दिखाया गया। लेकिन दोनों माँ बेटी के द्वारा एक ब्लंडर किया गया, जिसका खामियाजा जो है दोनों माँ बेटी को ही भुगतना पड़ेगा, और आर्यवर्धन तो भुगतना ही स्टार्ट कर चुके हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन अब आगे क्या होगा, यहाँ पर आपको जल्द ही दिखेगा कि अनु जिसमें राजनंदिनी का स्वरूप कभी गायत्री देखा करती थी, अचानक से गायत्री को लगेगा कि इन सारी चीज़ों के पीछे अनु है। क्योंकि यहाँ पर मीरा का काम खत्म नहीं होता, मीरा का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। मीरा जो है वेलविशर की तरह गायत्री के पास जाकर बैठेगी, और कहीं ना कहीं गायत्री के दिमाग में ये बातें एक तरह से फेड अप करने की कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे अनु का हाथ है। अनु ने ही अपनी माँ को बोला होगा, जिसके बाद उसकी माँ आपसे सवाल पूछने के लिए आई। क्योंकि गायत्री को भी पता था कि ये सारी सच्चाई जो है या तो आर्या को, या तो अनु को, या तो मुझे, मतलब खुद उनको पता है। तो आखिरकार पुष्पा को कैसे बात पता चली, और उसी चीज़ में गायत्री का पहला शक जो है वो अनु पे ही जाने वाला। और यहाँ से स्टार्ट होता है मीरा की साजिश का वो अंतिम पड़ाव, जिसमें वो चाहती है कि अनु पर शक किया जाए, अनु पर एक तरह से इल्ज़ाम लगाया जाए, जिसके बाद अनु जो है इस घर से निकलने के लिए तैयार हो जाए, या फिर अनु को ही इस घर से निकाल दिया जाए। क्योंकि आर्या को तो कभी नहीं चाहेगी मीरा इस घर से निकालना, खास करके तब जब उसे पता है कि आर्यवर्धन से वो कितना प्यार करती है। फिर चाहे आर्यवर्धन के पास पैसे हो या ना हो, उसे इस चीज़ का भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अनु क्या करेगी? क्या अपने आप को साबित करने के लिए वर्धन परिवार से वो दूर जाएगी, या फिर यहाँ पे खेल कुछ और ही होने वाला है? क्या कुछ होगा ऐसा जिसके बाद मीरा को लगने वाला है जोर का झटका? इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको तुमसे तुम तक सीरियल कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी